अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह हो गई है, तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो होने वाला बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि जो मैं करूँगी वो आप लोगों को जो है ना वो साथ साथ दिखाती जाऊँगी। कुछ प्लान जो है ना वो नहीं है, सिर्फ एक ही मैंने प्लानिंग किया आज सुबह की कि आज जो है ना आइज़ल के पप्पो का बर्थडे है, तो सारी सफाइयाँ कर के जो है ना मैंने जो है उसके लिए सरप्राइज़ जो है ना वो एक अरेंज करना है। तो आप लोग भी मेरे साथ रहें और देखते रहें कि जो है ना आज मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना वो शुरुआत कर लेते हैं सफाइयों से, क्योंकि काफ़ी दिन से आपको पता है कभी मम्मा की तरफ आओ जाओ, और फिर शादी आ गई थी तो मुझे जो है ना वो टाइम नहीं मिला कि अच्छी कूचा काची जोन सी है ना वो की जाए। तो मैंने आज आंटी को भी साथ लगा लिया। मैंने कहा मैं करती हूँ ड्रेसिंग टेबल साफ़ और आप जोन सी है ना वो बेड को अच्छी तरह से जो है ना इसकी सफाई करें। तो बस हम दोनों जनिया हल्के जोन सी है ना वो सफाई करना जो है वो स्टार्ट हो गए थे। तो जी कुछ जो है ना वो मैं सोच रही हूँ कि शायद घर में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे जो है ना मैं वो रूम डेकोर कर सकती हूँ। तो अभी इन चीज़ों का जो है ना अंदाज़ा लगाते हैं। तो जी अब मैंने बेड वगैरह जो है ना वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका था। साइड टेबल्स वगैरह इधर करके अच्छी तरह से मैंने सफाई कर दी थी, और साथ साथ जो है ना वही रंडी रोने चल रहे थे टीवी के ऊपर, जो आपको पता है हर तरीक से स्टार्ट हुए हैं। तो जी साथ साथ उनको देख रहे थे। तो जी सारा कमरा जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। सारा कमरा यानी कि पैलिंग वगैरह, सीलिंग वगैरह, बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग, साइटी, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो अब क्लीन था कमरे का। और अजलू जो है ना वो मेरा छो गया था, तो अजलू को मैंने सुला के तो लाइटें शाइटें डिम करके मैं कहा ज़रा कोई लुक चेक कराऊँ अपने रूम की। तो जी सारे काम जो उनसे हैं वो साथ साथ चलते जाएंगे। तो मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन जो उनसी है ना वो भी चला जाती हूँ, और क्योंकि कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर साथ ही जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था वो था किचन की तरफ, क्योंकि मैंने आइज़ल के लिए कुछ बनाना था। आइज़ल जो है वो सिरिलैक पी के दोपहर के टाइम सो गई थी। साबुदाना मैंने भिगो के रख लिया था। दूध में मैंने सौंफ डाल के तो हल्की सी चीनी डाल के उसको बॉयल कर लिया। फिर उसको मैंने स्टेन कर लिया, और फिर जब दूध जो है बिल्कुल फाइन हो गया तो फिर उसके अंदर मैंने जो है साबुदाना डाल के तो फिर जो साबुदाना बना लिया। इसकी रेसिपी जो उनसी है ना साबुदाने की वो आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर पहले देखी ही होगी। और साथ ही साथ आपकी बहन जो उनसी है ना वो बड़ी सुगर किस्म की है। आपकी आंखों के नीचे से मैंने दाल भी पका ली और चौल भी ऊपर रख दिए, तो क्या कहते हैं आपको जो उनसे ना वो पता भी नहीं चला। तो बस अब मैं दाल का जो है ना वो तड़का तैयार करने लगी थी। देसी घी जो है ना वो मैंने डाल दिया था, थोड़े से प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची। तो मैंने कहा ज़रा तड़का आपको जो है ना वो बताती चलती हूँ। अगर आप लोगों को ये है कि मैं आपको दाल की रेसिपी बताऊँ तो आप लोगों मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके साथ दाल की भी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। हो सकता है कि जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन क्या पता थोड़ी सी चेंज भी हो। तो अगर आप कमेंट में बताएंगे तो फिर मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। ठीक हो गया। प्याज मैंने जो थे वो लाइट ब्राउन कर दी, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी अदरक भी जो मैंने ब्राउन कर दी, क्योंकि अगर वो वाइट हो और दाल के अंदर आए तो फिर वो अच्छी लगती। थोड़ी सी ब्राउन हो तो फिर ज़रा मज़ा सा आ जाता है। टमाटर जो है वो मैंने बीज निकाल के वो ऐड कर लिए थे, और हरी जो है वो मिर्च वो भी डाल दी थी। और ये हर चीज़ जो थी वो थोड़ी सी कड़क हो गई थी, तो फिर मैंने इसको ऐड कर दिया दाल के अंदर। और जिन्होंने खाई थी उनको तो बहुत मज़ा आया था। और इंशाअल्लाह जो फिर जो है ना किसी ब्लॉग में आपके साथ दाल की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल आपके साथ तड़के की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो जी बस इसी तरह फिर मैंने दाल जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दी थी, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये थोड़ी जो सी है ना पतली और हम जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी खाते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि पहले तड़का इसके अंदर लगा देती हूँ, फिर नीचे से साथ जो है ना फ्लेम ऑन कर लूँगी, साथ साथ चावल भी बनते जाएंगे। तो जी रूम भी साफ हो गया, और नंबर 2 पे हाँ जी कपड़े भी जो है वो धुल गए, और आइज़ल का भी खाना बन गया, हमारा भी खाना बन गया। और अब 5वें नंबर पे आ जाती है कि जो डेकोरेशन जो करनी है आइज़ल की फुप्पो के लिए, तो वो भी करनी है। बस अब दाल को जो है ना वो फाइनल लुक दे दे। थोड़ा सा गरम मसाला और जो मेथी है, सूखी कसूरी मेथी, वो ऐड हमने इसके अंदर कर दी थी। तो अब हम इसको ढक के जो है ना वो रख देंगे, और साथ साथ चावल भी जो है ना वो हमारे बन गए हैं। तो रात को जी हम लोग खा लेंगे खाना। तो अब क्या करेंगे? तो जी खाना जो है वो बन गया था, और जब आइज़ल जो है आइज़ल की बर्थडे थी तब भी कुछ चीज़ें आई थी, और जब आइज़ल का हमने वेलकम किया था घर आने के लिए तब भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। और मैं जो है ना वो चीज़ें जो है वो नहीं फेंकती, संभाल के रखती। और ये 2 शापर जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे आइज़ल के जो है वो बर्थडे व्लॉग पे, हमने काफ़ी जो है वो फ्लावर्स इस्तेमाल किए थे, वो भी मैंने पैक करके अच्छे से रखे हुए थे। ये मेरे पास जो है ना आइज़ल का जो रूम मैंने डेकोर किया हुआ है उसकी ये वॉल है। इस वॉल को जो है ना मैंने डेकोरेट करना है। तो बस अब देखें क्या
करती हूँ समझ तो कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय बलून्स के कि मैं यहाँ पे जो है ना वो हैप्पी बर्थडे ही लिख सकूँ। तो अब देखते हैं कि क्या क्या करते हैं, लेकिन मेरे जहन में तो कुछ आ नहीं रहा था। कुछ बलून्स जो थे वो मैंने जो है ना उसके अंदर हवा भर के रख लिए थे, और मैं बस दिमाग में यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, इसको किधर लगाऊँ, क्योंकि वो जो हैप्पी बर्थडे लिखते हैं जिसके साथ वो भी चीज़ मेरे पास नहीं थी। तो बस मैं ऐसे ही जो है ना रूम में कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश में थी कि हो सकता है कोई चीज़ मिल जाए जिसके साथ मैं हैप्पी बर्थडे या HBD जो है ना वो ही खाली जो है ना वो लिख दूँ। तो मेरे जहन में अचानक आया कि हो सकता है कि साइड टेबल के पीछे जो है ना मैंने जब आइजल की गिफ्ट अनबॉक्सिंग की थी तो एक रैपर जो था वो बहुत ही प्यारा था, तो मैंने ना उसको साइड पर रख दिया था, फिर उसको मुझे समेटने का टाइम नहीं मिला। और फिर वही हुआ कि मैंने साइड से जो है ना वो देखा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता घर के काम काजों से, तो कि बंदा ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इनके ऊपर भी तवज्जो दे। तो वो मुझे रैपर भी जो है ना मिल गया, और मेरी ड्रायर मशीन गुम हुई थी, मैं कहती थी पता नहीं किधर है, तो वो भी जो थी साइड टेबल के पीछे से मिल गई। और ये जब मैंने सफाई की थी मुझे तभी मिल गई थी जो थी ना ड्रायर मशीन। तो जी क्या कहते हैं, और मेरे पास एक परफ्यूम था जो मैं दुबई से लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा कि अभी मैं बाहर नहीं जा सकती, और अगर अब सबको बताऊंगी कि मैंने जाना है तो फिर तो पता चल ही जाएगा कि मैं जो है ना आइजल की पप्पो की बर्थडे की जो है ना वो तैयारी कर रही हूँ। तो मैं रूम के अंदर ही चोरी चोरी जो से है ना वो ये रूम भी डेकोर कर रही थी, और ये जो बर्थडे गिफ्ट है इसकी भी प्लानिंग कर रही थी। तो सोच रही थी कि ये वाली साइड रखूँ वो वाली साइड रखूँ, बस ऐसे ही सोचते सोचते जो मुझे फिर पसंद आई वो पिंक साइड थी, क्योंकि उसको वो मल्टी शेड दे रही थी। तो फिर मैंने उसके साथ जाना जो है ना वो मुनासिब समझा। कमरे को जो है ना मैंने लॉक किया हुआ था कि आइजल की पप्पो जो है ना वो ना आती है, हमारी जो सरप्राइज है उसको खराब ना कर दे। तो ये गिफ्ट हमारा पैक हो चुका था, बस दिल में जो है ना वो चाहत होनी चाहिए, तो इंसान कुछ ना कुछ कर देता है। और ये आज तो मेरे साथ ऐसा है जो है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरी ये दिल में जो है ना वो चाहत थी कि मैं आइजल की पप्पो को जो है ना वो बर्थडे का सरप्राइज दूँ, और पूरे 12 बजे मैं उसको जो है ना विश करूँ एक बर्थडे के गिफ्ट के साथ और बर्थडे के सरप्राइज़ के साथ। ये दो चीज़ें मैं चाहती थी, और बस मेरी यही चाहत थी। तो मुझे चीज़ें जो उनसे है ना वो मिलती गई, और वो कहती है ना कि जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो या चाहत करते हो तो हैं, मैं भूल गई हूँ। ओहो यार, सच्ची वाली बात है, कसम से मैं कोई भी इतनी कोई बड़ी वाली बात कहने की कोशिश करती हूँ ना, हमेशा से जो है ना मुझे वो मिसाल भूल जाती है, शेर भूल जाता है, कुछ ना कुछ मुझे भूल ही जाता है। तो मेरी बात जो है ना वो सही हो नहीं पाती। चले आप लोग जो उनसे ना वो समझ गए होंगे कि मैं जो है ना वो क्या कहना चाह रही हूँ। तो जी, तो मैं बस चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से जो है ना ये गिफ्ट जो है वो खूबसूरत सा बन जाए, जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। तो जी टेप जो है वो मेरे पास ब्लैक थी, अगर उसके साथ मैं इसको रैप करती तो वो बहुत ही जोन सा ना वो ऑड लगना था। तो वाइट टेप मेरे पास नहीं थी, मैं मुझे मिल भी नहीं रही थी, और मैं अम्मी से पूछने भी नहीं उधर गई कि कहीं वो आइज़ल की पप्पो ना रूम में आ जाए और वो देखना नहीं। जहाँ आपको पिछला कर्टन नज़र आ रहा है उसके पीछे वाला जो रूम है वो आइजल का है, और उस रूम को जो है ना वो मैं डेकोर कर रही हूँ, डेकोर करने की जो है ना वो कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली जो है ना मेरा गिफ्ट जो है वो रेडी हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जब स्कूल में कोई टैबलो वगैरह होते थे तो जीतते थे, या कोई भी कंपटीशन होता था उधर जीतते थे, तो हमें ये टॉफ़ी वाला जो है ना गिफ्ट दिया जाता था। तो मुझे अभी भी ये थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने कहा इसकी जो साइड्स हैं उसको थोड़ा सा कट करके जो पूरा टॉफ़ी वाला माहौल है ना वो बना लेते हैं। तो बस ऐसे ही जो है ना वो गिफ्ट को अच्छा बनाने की जदोजहद जारी थी, क्योंकि काम सारे मेरे निपटे हुए थे, रोटी छोटी बनी हुई थी, कपड़े शपड़े धुले हुए थे। तो मैं जो है ना बस इसी बर्थडे की तैयारी में जो है वो मसरूफ़ थी, और अभी मुझे जो है ना वो कोई काम काज नहीं था। तो बस यही जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं आप किसी को देने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है ना घर में खुशियाँ रहें तो बहुत ही जो है ना वो अच्छा रहता है। और मुझे तो बस ये है कि हर किसी की खुशी में जो है ना वो खुश होना चाहिए, मतलब कि अगर किसी की बर्थडे है, शादी है या कुछ भी है, तो अगर आप किसी को स्पेशल फील कराएं और उसका दिन अच्छा आपकी वजह से गुजर जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। आइजल की बर्थडे पर जो है ना ये स्नो स्प्रे हम लेके आए थे, बट यह है कि उसको हम लोग करना जो है वो भूल गए थे, वो भी मैंने जो है रख लिया था। बलून्स जो है वो मैंने काफ़ी सारे भर दिए थे, और टेप जो उनसे ना आप देख लें मेरे पास ब्लैक है। अभी मैं जाती हूँ तो अम्मी जी से पूछती हूँ कि अगर उनके पास कोई टेप हुई तो वो ज़रूर मुझे बताएं।
और इन्हीं बातों के दौरान जो है ना, आपको पता है आपकी बहन कितनी सुगड़ है, तो घर के काम का जो है ना वो छोड़ नहीं सकती। अजरू के लिए मैंने एप्पल लेकर आ दिया था, थोड़े सारे मेरे पास बॉयल्ड राइस थे, उसके ऊपर मैंने मटर और आलू थे और चिकन था, वो डाल के थोड़ा सा मिक्स करके आइजर को मैंने जो है ना वो खाना खिला दिया था। और रात का टाइम जो है ना वो होने वाला था, या शाम का टाइम था, मतलब कि 6-7 बजे का टाइम था। तो अंकल जी जो है वो समोसे और रोल ले आए थे, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेते हैं, साथ समोसे और रोल जो है ना इसको इंजॉय करते हैं। तो ये भी जो है मैं डिकोर करते करते किचन में आ गई, और किचन में आके मैंने फिर ये बनाया और फिर इसको खाया, और फिर दोबारा से जो है ना वो मैं चली गई थी रूम में। जी, तो आपकी बहन ने जो है ना वो कुछ बलून्स लगा रही हैं, मेरे पास HBD जो है वो नहीं है। टेबल भी जो है मैंने थोड़ा सा डेकोर करने की कोशिश की है। ये मेरे पास वेलकम जो है ना वो पड़ा हुआ था, उसको मैंने कटिंग करके सोचा कि H बना लेती हूँ, B बना लेती हूँ, T बना लेती हूँ और अपना काम चला लेती हूँ। और कुछ बलून्स जो है ना वो मैंने टेबल के ऊपर सेट कर दिए थे। आई और अब जो फुल लुक है बर्थडे की वो देखें। तो जी आइज़ल की फुप्पो को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी सालगिरह की। मेरे पास केक का भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने कुछ कप केक्स मंगवा लिए थे क्योंकि रात का टाइम था, और कुछ ऑर्डर करवा लिया था जो उसको पसंद था, विंग्स, बर्गर और इस तरह की कुछ चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि आइज़ल की फुप्पो को भी हमारा ये सरप्राइज़ अच्छा लगा होगा, और आप सब चाहने वालों को, देखने वालों को भी हमारा सरप्राइज़, हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताना। अगर आप लोग न्यू है हमारे चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी कोई न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक जो है ना वो पहुंच सके। खा पी के तो मुझे जो है ना वो ऐसे लग रहा था, कुछ भारीपन फील हो रहा था। तो जी ये सब खा पी के मैंने जो है बत्तियाँ शत्तियाँ बजा के अपने लिए बना लिया था जी कावा। कावा आपको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, पेशावरी ये कावा है। तो जी मुलाकात जो उनसे होगी ना वो अब हमारी होगी अगले व्लॉग में, बहुत सी खुशियों के साथ, कुछ उम्मीदों के साथ, और बहुत सारी जो है ना वो अपनायत के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको फुल एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।